2025 वो साल बन गया जब भारत की सड़कों, पटरियों, पहाड़ियों और आसमान में मौत आम हो गई और जिम्मेदार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते रहे। ये स्टोरी उन्हीं चीखों का हिसाब है जिन्हें सत्ता के शोर ने दबा दिया। मोदी सरकार के खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई, क्योंकि अखबारों में ये दावे देश के बेगुनाहों के खून से लिखी गई है। चमकदार हाईवे और डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाने वालों ने आम आदमी की जिंदगी को कौड़ियों के भाव बेच दिया। महज हादसे नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र और लचर सुरक्षा व्यवस्था द्वारा की गई संगठित हत्याओं का मामला है। दोस्तों, सबके सब जिम्मेदार हैं। तभी तो अब वक्त आ गया है कि हम सरकारी विज्ञापनों की चादर हटाकर उस भयावह हकीकत को देखें जिसे न्यू इंडिया का नाम देकर ढका जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के देश की सुरक्षा के दावों की विफलता को लेकर। इसी साल कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उसने सरकार के आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले दावों को तार तार कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। धर्म पूछ पूछ कर मारा था आतंकियों ने। पर्यटक और स्थानीय लोग जो शांति की तलाश में वहां गए थे, वे गोलियों से भून दिए गए। मोदी जी के कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावों के बीच वे 26 लाशें किसकी जिम्मेदारी थी? जब सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही चाक चौबंद थी, तो आतंकी इतने बड़े नरसंहार को अंजाम देकर कैसे निकल गए? क्या आम आदमी की जानें सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गई है? नवंबर महीने में हुआ दिल्ली ब्लास्ट, उसे नहीं भूलिएगा। उसमें भी कई जाने गई। अहमदाबाद विमान हादसा कौन भूल सकता है? 2 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो जाता है। 241 यात्री जिंदा जल गए, क्योंकि सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच में भारी लापरवाही बरती गई। वहीं गुजरात के वडोदरा में 9 जुलाई को गंभीरा पुल का गिरना भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। स्थानीय लोग सालों से पुल के कमजोर होने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार सोती रही। 22 लोग अपनी गाड़ियों समेत महिसागर नदी में समा गए। ये भ्रष्टाचार की वो इमारतें हैं जिन्हें बीजेपी का मॉडल बताया जाता रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में 25 जुलाई को एक जर्जर स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। जो बच्चे कल के भविष्य थे, वे निकम्मी सरकार की निकम्मी व्यवस्था और भ्रष्ट ठेकेदारों की भेंट चढ़ गए। सुरक्षा का यही हाल रेलवे में भी दिखा है, जब 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई। 11 लोग मारे गए। मतलब जब करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खर्च हो रहे हैं, तो वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? निर्माण कार्य की घटिया क्वालिटी खुद बता रही है कि मलाई कौन खा रहा है भाइयों और बहनों। अब जानिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जो हुआ उसके बारे में। योगी सरकार ने सुरक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका उन्होंने दावा भी किया, लेकिन एक भगदड़ ने सब कुछ उजागर कर दिया। सरकार ने मौतों के आंकड़े 36 बताए, लेकिन बीबीसी की पड़ताल और स्वतंत्र रिपोर्ट्स में 80 से ज्यादा मौतों का दावा किया गया। और वैसे भी आंकड़ों को छिपाना बीजेपी सरकारों की पुरानी आदत है। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, जिसे आज का राक्षस राज कहा जा रहा है, जहां हर दिन सरेआम हत्याएं हो रही हैं, कभी व्यापारियों की तो कभी राह चलते किसी भी व्यक्ति की। तो दोस्तों, 2025 में बीजेपी और मोदी सरकार की इन लापरवाहियों और सुरक्षा चूक के कारण 300 से ज्यादा लोग मारे गए। हर हादसे के बाद सिर्फ संवेदनाओं का ढोंग किया जाता है और मुआवजे का झुनझुना थमा दिया जाता है, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी या फिर किसी भी बड़े नेता पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी, आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का ढोल पीटते हैं, लेकिन ये पैसा अगर निर्माण में नहीं लगा तो फिर किसकी तिजोरी में गया? हवाई जहाज से लेकर रेल की पटरियों तक और स्कूलों की छतों से लेकर कश्मीर की वादियों तक, अगर इंसान सुरक्षित ही नहीं है तो आपका विकास किस काम का? साहेब, कितनी और लाशों के ढेर लगेंगे तब जाकर आपकी सरकार की नींद टूटेगी? बता दीजिए।